अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम न्यू ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ मिर्चावालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। देखें, स्टॉक मार्केट में अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट एनालिसिस करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, आपको चेक करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है कि आपका स्टॉक कहाँ जाएगा, एक टारगेट प्राइस सेट करनी होती है। तो उसके लिए कुछ लोग एक फंडामेंटल एनालिसिस की यानी फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। आप यूँ समझें, अगर मैं प्रॉपर्टी मार्केट की एग्जांपल दूं तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने की कुछ फंडामेंटल वजूहात होती हैं। जैसे एक कॉर्नर का प्लॉट है, ये एक फंडामेंटली एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई कॉर्नर का प्लॉट थोड़ा महंगा होता है, या एक ऐसे एरिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जहाँ पानी है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन वहाँ नहीं होता, या वहाँ कोई बड़े बड़े रोड्स उसके करीब बनने वाले हैं। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी फंडामेंट, ये प्रॉपर्टी मार्केट का फंडामेंटल है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपनी स्टॉक्स के भी फंडामेंटल न्यूज़ होती है कि भाई ये कंपनी फलां इदारे को टेक ओवर करने वाली है, या इस कंपनी को ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कंस्ट्रक्शन का, ये वो, तो इस वजह से भी प्राइसेस ऊपर जाती है। तो एक एनालिसिस तो हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज अबाउट स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ स्टॉक्स, यानी आप पास्ट बिहेवियर के जरिए प्रिडिक्ट करते हो कि भाई बिहेवियर में ये चेंज आया तो अब अगला कदम ये होगा। मैं इसको कुछ बुनियादी मिसालों से, आपको बेसिक मिसालों से बात समझाता हूँ। आप यूँ सोचें कि एक बंदा है जो ऑन एवरेज रोज़ 2 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करता था, सही है, ये उसका रूटीन है। अब अचानक से इस बार क्या हुआ कि आज उसने 2.5 लीटर या 3 लीटर कंज्यूम करा। तो अब हम उसको फ़ौरन से प्रिडिक्शन देंगे कि भाई ये जो बिहेवियर में चेंज हुआ है ना, इसकी क्या वजूहत हो सकती है कि आज इसने किसी फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया, या कोई एमरजेंसी हो गई, या आज कोई इसको वेडिंग में जाना था, या कोई पार्टी में जाना था, या XYZ कोई रीज़न। तो ये एनालिस्ट आपको बिहेवियर का चेंज बताएगा कि भाई बिहेवियर में चेंज आया तो अब अगला 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 स्टेप ये होगा। इसको एक और तरीके समझें कि माँ जो होती है ना, वो बच्चे के बहुत क्लोज होती है, यानी माँ बच्चे को कई सालों से देख रही होती है, वो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही होती है उसके पास्ट को। तो उसको ये भी पता लग जाता है कि अगर बच्चे से कोई सवाल पूछे और अगर वो बच्चा यूँ खुजा रहा है या यूँ खुजा रहा है तो उसको पता लग जाएगा अब ये झूठ बोलने वाला है। या माँ को ये भी पता होता है कि आज अगर रात को सोने से पहले इसने फलां दोस्त को कॉल मिलाई है तो अब ये सुबह लेट उठेगा। उसको ये भी पता है कि आज वो इस रूम में सो रहा है, या इस बेड पे सो रहा है, या ज़मीन पे सो रहा है, तो उसको सारा पता होता है कि अब ये लेट उठेगा। यानी वो कई बार उसका बिहेवियर जैसे ही चेंज होता है ना, तो अगला स्टेप वो फ़ौरन से प्रिडिक्ट कर लेती है। ठीक इसी तरह जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो भी स्टॉक मार्केट को एक माँ की तरह देख रहा होता है, वो भी स्टॉक्स को एक माँ की तरह देख रहा होता है। वो उसके पास बिहेवियर को स्टडी कर रहा होता है और वो देखता है भाई अब ये इस लेवल से ऊपर गया तो नेक्स्ट लेवल इसका ये है, या इस लेवल से नीचे गया तो नेक्स्ट लेवल ये है इसका। तो वो इस तरह करके प्रेडिक्शन कर रहा होता है। अच्छा, अब इसको यूँ समझें कि जो ये फंड टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये पास्ट को देख के, यानी पास्ट बिहेवियर्स के थ्रू होती है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही होती है, यानी फ्यूचर से लिंक कर रही होती है। अच्छा, एक और चीज़ समझें, फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना, नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, जबकि ये टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यूज़ करते हैं। इसको यूँ समझें भाई, जो आपका फंडामेंटल एनालिस्ट होगा ना, जो फंडामेंटल जिसके पास न्यूज़ होगी, वो आपको बता देगा भाई कि 2 साल में या 1 साल बाद शेयर प्राइस 20% बढ़ जाएगी। ये बता देगा कि 1 साल बाद शेयर प्राइस यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। गौर से सुने, लेकिन वो 1 साल बाद यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, वो तो पहुँचेगी जो फंडामेंटल न्यूज़ है, लेकिन वहाँ यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में 10 बार कभी गिरेगी, कभी उठेगी, टक टक जिग जैग। ये जो जिग जैग पैटर्न है ना, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको रोज की बेसिस पे बहुत सारे कमाने की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। और अच्छी तरह समझे, मैं थोड़ा सा और तफसील में जाता हूं। फंडामेंटल एनालिस्ट ने कहा कि 1 साल में 20% आपका स्टॉक बढ़ेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसने तो कहा मैं 20% आज खरीद लेता हूं, 1 साल बाद 20% मिल जाएगा मुझे, मैं 20% से खुश हूं। लेकिन वही सेम स्टॉक 20% 1 साल बाद तो बढ़ने का है, लेकिन रोज उसकी वैल्यू में 1% चेंज आता है। यानी कभी उसकी वैल्यू 1% बढ़ती है, कभी 1% गिरती है, 1% बढ़ती है, गिरती है, 1% जिग जैग, पता नहीं, कभी अप फिर डाउन डाउन डाउन, इस तरह करके 1 साल बाद 20% तो जाएगा, लेकिन रोज वैल्यू में 1% चेंज आता है। ये जो रोज वैल्यू में 1% चेंज आता है, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देगा। अब जरा सोचें, स्टॉक बढ़ते हुए भी आप कमा सकते हैं, और इतनी नॉलेज आपको पता है कि गिरती हुई मार्केट में भी आप कमा सकते हैं शॉर्ट सेल के जरिए। जरा गौर से सुने, साल में है समझ लें 250 वर्किंग डेज, तो 250 वर्किंग डेज में रोज 1% वो स्टॉक मूव करता है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको साल में 250% कमा के दे सकता है। चलें, उसकी हर बात सही नहीं होगी, 250% को 50% कर लें कि उसकी 50% बातें लग गई आपकी, तो आप 120% साल का कमा सकते हैं। चलो और कम कर लो,
उसकी 30% बातें भी लग गई तो भी आप 60% 50% रिटर्न कमा सकते हैं। यानी आप फंडामेंटल एनालिस्ट ने जो साल का 20% रिटर्न दे रहा था, यहाँ टेक्निकल एनालिस्ट आपको 60-70% दे देगा। ये इसका एडवांटेज है। अच्छा, और बात सुने, देखें स्टॉक मार्केट, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज होती है और टेक्निकल भी यूज होती है। गोल्ड के अंदर भी फंडामेंटल भी यूज होती है, टेक्निकल भी यूज होती है। अच्छा, आप कहेंगे सर गोल्ड के अंदर फंडामेंटल न्यूज क्या हो सकती है? तवज्जो सुने, जैसे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, पहले भी वीडियो बनाई है, फंडामेंटल बात है। दुनिया में जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, कोई वॉर शॉर होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। इसी तरह अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गोल्ड प्राइसेस गिरी हैं, $2000 तक पहुंच गई थी, फिर $1712 तक आ गई। तो इसकी वजह क्या थी बताऊं? उसकी वजह ये थी कि एफईडी ने, यानी यूएस वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो जब यूएस वालों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो गोल्ड से, जिस तरह गोल्ड एक सेफ हेवन है, डॉलर उसका उससे ही बड़ा सेफ हेवन है, तो सब उस डॉलर्स की तरफ चले गए कि भाई वहां तो परसेंटेज रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से गोल्ड गिरा। तो ये तीनों मिसालें जो मैंने गोल्ड की दी, ये तीनों गोल्ड की फंडामेंटल न्यूज है। तो गोल्ड भी फंडामेंटल्स के साथ मूव करता है और टेक्निकल्स के साथ भी। लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसा है जहां टेक्निकल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे करेंसी के बाजार में टेक्निकल्स बहुत हैं, ये कमोडिटी मार्केट में टेक्निकल्स बहुत हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म करेंसी को होल्ड करते हैं, इकोनॉमी को स्टडी करके, वो फंडामेंटल पे भी जा रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर इन दोनों मार्केट जो मैंने एंड में बताई, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादा अमल दखल है, टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादा अमल दखल है। अब मैं एंड में आपके साथ ये एक अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान की मार्केट, अच्छा एक चीज और मैं भूल गया, टेक्निकल एनालिसिस के लिए वॉल्यूम्स का होना, अगर टेक्निकल एनालिसिस सही करनी है ना आपको, तो उसके लिए वॉल्यूम वाली मार्केट, यानी वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट है, हम सब जानते हैं कि उसमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तभी पाकिस्तान में टेक्निकल एनालिसिस कंपैरेटिवली कम यूज़ होती है। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ, एक तो पाकिस्तान के बाज़ार में वॉल्यूम कम है और दूसरा मैनिपुलेशन ज़्यादा है। जैसे टेक्निकल एनालिस्ट ने मुझे बोला कि भाई आज अगर शेयर प्राइस, आज अगर ये 40 रुपये से ऊपर क्लोज हुआ ना इसकी शेयर प्राइस, तो फिर अगले लेवल ये 55 तक जा सकता है। तो अब ये उसूलन इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन बीच में कोई मैनिपुलेटर घुसा और उसने धड़ाम से आके माल सारा इतने सारे स्टॉक बेच के चले गया, क्योंकि मार्केट छोटी है और मैनिपुलेशन चलती है। तो अब पूरी टेक्निकल एनालिसिस की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि बीच में मैनिपुलेटर कोई घुस गया है। तो हमारी मार्केट में मैनिपुलेशन की वजह से इतनी टेक्निकल एनालिसिस हमारी स्टॉक मार्केट में नहीं चलती। बहरहाल उसका भी इलाज है कि अगर मैनिपुलेशन है तो आप फिर मनी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करें। वो आज का मेरा टॉपिक नहीं है, वो कभी और पास्ट में मैंने उस पर बात की हुई है। तो अब जहन में रखें कि आप लोग इस स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। अच्छा, हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के लोवेस्ट पे है, और हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बाय करने का टाइम कब तब होता है जब चीज़ें गिरी हुई हों। तो हमने एक बहुत अच्छा कोर्स पास्ट में भी लॉन्च किया था, अभी भी लॉन्च किया हुआ है, बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग चाहें तो आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज पे मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लें 0300-255-744। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।